आजकल आप देख रहे हो कि ओलंपिक्स में मेंटल जो प्रेशर सस्टेन कर पा रहा है वही मेडल हासिल कर पा रहा है या वही अपना परफॉर्मेंस 100% दे पा रहा है। तो इसका एक बड़ा रीजन ये होता है कि जो भी सिचुएशन आपके कंपटीशन के वक्त क्रिएट होती है, उस क्रिएट सिचुएशन को अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है तो उस समय आपके माइंड में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो आपको आपके कंसंट्रेशन को खत्म कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब तक आप पूरा मेंटली स्टेबल नहीं हैं तो आप परफॉर्मेंस प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। एक ये बात होती है। दूसरा एक पॉइंट इसके अंदर महत्वपूर्ण वो होता है कि जो आदमी अपना जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो जितना कम रख पाएगा, मतलब अपने जो इर्द गिर्द जो घटनाएं होती है उसको, या फिर अपने अंदर के जो आत्मविश्वास जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और ये कॉन्फिडेंस जब हाई लेवल तब होता है जब व्हेन यू हैव एबिलिटी। इसलिए कॉन्फिडेंस को कहा जाता है कि एज यूर एबिलिटी एज यूर कॉन्फिडेंस। सो एबिलिटी इज little bit differ in this we are seeing in this competition in Olympics कि कई लोग जो अपने एबिलिटी को थोड़ा बहुत हिलते वक्त देख रहे हैं या उसमें कम नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि उनका जो कंपटीशन का जो एक सिस्टम था या जो कंपटीशन की जो एक अलग तरीके से करने की जो एक उनकी हैबिट थी, उस हैबिट में कुछ ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से वो बहुत अलग तरीके से उनको प्रैक्टिस करनी पड़ी है, अलग सिचुएशन में प्रैक्टिस करनी पड़ी है। और उसी वजह से उनका जो कंपटीशन कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो कम होता दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से जब कॉन्फिडेंस कम होता है, जैसे आपने उचिमुरा को भी देखा होगा कि वो एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन कई बार रह चुका है, लेकिन उसका पोडियम ट्रेनिंग के वक्त भी, उसके प्रैक्टिस के वक्त भी उसका जो 1-1 टर्न ईगल ग्रिप का जो टर्निंग एलिमेंट था, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फ्लाइट एलिमेंट तो वो इजी कर गया, लेकिन जो एक टर्निंग मूवमेंट था तो उसका नतीजा ये है कि वो जब अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम होता ही दिखाई देता है। जो गलती उसने ट्रेनिंग पोडियम के ट्रेनिंग के वक्त की वही कंपटीशन में उससे गलती हुई। इसका यही रीजन होता है कि वो जो अपने अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस है जो भी एलिमेंट करते वक्त का, वो 100% लेवल पे नहीं था और इसकी वजह से ये उसका फॉल हुआ। उसी तरह से सिमन बाइल्स का जो भी आज हम लोग देख रहे हैं कि वो विड्रॉल कर रही है, तो इसलिए विड्रॉल कर रही है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो ठीक तरीके से। और दूसरी एक इम्पैक्ट होता है कि जहां एक फेमस जिम्नास्ट होता है, फेमस एथलीट होता है, फेमस खिलाड़ी होता है, तो उसके ऊपर उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, उनके जो चाहते होते हैं, उनके जो फैंस होते हैं, उनका भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और वो अगर आप उनका सोशल मीडिया पे ज्यादा अगर देख रहे होंगे या फोन्स अटेंड कर रहे होंगे तो उससे भी अपना जो कंसंट्रेशन है और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हो सकता है कि वो प्रेशर की वजह से कम होगा। और इसी वजह से आज देखने को मिला है कि जो अच्छे एथलीट्स है, अच्छे परफॉर्मेंस है, टॉप लेवल रैंकिंग होल्डर्स है, वो ओलंपिक में परफॉर्मेंस अपने लेवल का नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आप कोई चीज करते हो, जो 100% आप अपना एबिलिटीज को माइंड में देके, जो इंटरनल माइंड है अपना, वो अगर आपको बताता है कि मैं ये परफॉर्मेंस करूंगा ही, ये मैं जो अब कंपटीशन में आया हूं मेरा 100% वो निकलेगा ही, और ऐसे माइंडसेट से अगर आप जाएंगे, चाहे वो कोई भी कितनी भी सिचुएशन आपकी खराब हो या आप कंपटीशन में पिछड़ रहे हो, तो भी आप इस माइंड सेटअप से जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस 100% निकलेगा। और उसका उदाहरण हम देखेंगे कि जापान के जो जिम्नास्ट है, जो पिछड़ रहे थे 5वें राउंड तक, लेकिन उन्होंने अपना कंसंट्रेशन आखिरी इवेंट तक खोने नहीं दिया और उसी वजह से वो आज ऑलराउंड के चैंपियन बने हैं। तो ये एक दोनों तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो हर एक स्पोर्ट्समैन ने ये याद रखना चाहिए कि जब तक अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना
कंसंट्रेशन, ये जब तक आपके पास है तो आपको आपके परफॉर्मेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, और आप बाकी के जो स्टिमुलेंट्स है, जो बाकी के जो उद्दीपक है, जिसको आपको अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आप प्रेशराइज होते हैं, जिससे आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, तो उसको अपने कंपटीशन तक बाहर रखना चाहिए, उसको बिल्कुल फोकस रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप अपना 100% परफॉर्मेंस दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।